अहिंसा का इतना विचार किया गया है। तो वर्षा काल में तो यात्रा करते ही नहीं, सूर्यास्त के बाद भी पुराने संत यात्रा नहीं करते थे, पैदल चलते और सूर्यास्त के बाद नहीं चलते। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, जिनकी छवि इधर विराजमान है, पहले इधर से पहले पूरे भारतवर्ष का पैदल भ्रमण किया उन्होंने। भारतवर्ष ही नहीं, उस समय तो भारत अखंड था, पाकिस्तान बांग्लादेश कुछ था ही नहीं, मानसरोवर तक भारत ही था। तिब्बत गए, बर्मा गए, पैदल पैदल, कैलाश मानसरोवर गए, अफगानिस्तान तक पैदल गए। क्या रखते थे सामान? एक लंगोटी, एक कमंडल, एक कांधे पर कमरिया, न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, नंगे पैर। नर्मदा जी की परिक्रमा, गंगा जी की परिक्रमा, मिथिला की 84 कोस की, चित्रकूट की 84 कोस की, काशी की 84 कोस की, ब्रज की तो की ही उन्होंने। जहां जहां सुना वहां चले गए परिक्रमा करने। 2 रात्रि से अधिक कहीं रुकते नहीं थे किसी तीर्थ में भी, और दिन में चलते थे, रात्रि में कहीं चलते नहीं थे। बिना मांगे जो भिक्षा प्राप्त हो जाए उसको धूना में टिक्कड़ एक बना करके पा लेते थे। नहीं मिले तो ऐसी जैसी आराम, पानी पी लिया भगवान के सहारे, पैसा छूना नहीं। लगभग 21-22 वर्ष तक लगातार घूमे, लगातार गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के। और स्मृति ऐसी थी कि कहीं का नाम ले दो तो वहां का यहीं से शुरू करते थे। 70-80 वर्ष पहले हम वहां गए थे, वहां से अमुक गांव मिला, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति मिला, ये भी बता देते थे। कंप्यूटर में क्या मेमोरी इतनी फिट होगी जितना उनका सब दिमाग में फिट था, सब बता देते थे। कौन सा गांव कितने कोस की दूरी पे, वही बता देते थे। विलक्षण ज्ञान था उनका। तो महाराज जी कहते थे साधुओं में भ्रमण विचरण के भी नियम होते थे। सूर्यास्त के बाद नहीं चलते थे। और विचरण में ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घटी कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। इधर अफगानिस्तान की तरफ की एक घटना ऐसी विचित्र घटी कि महाराज जी कभी सुनाते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। बोले हम लोग उधर 4-5 त्यागी महात्मा थे और बस जा रहे थे पहाड़। तो वहाँ एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए कि वहाँ मुसलमान ही थे और वहाँ एक नवाब था। एक झरने के सारे हम लोग बैठे थे, एक गुफा थी, झरना था, और उसी समय घोड़े पर बैठे हुए वहाँ के लोग पहुँच गए पठानी वेशभूषा में। बोले फकीर बाबा यहाँ से अब बाहर नहीं निकल सकते हो, हमारे सरदार नवाब साहब आ रहे हैं, या तो उनको ठीक करो नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। नवाब आ गया थोड़ी देर में। क्या तकलीफ है? बोले मेरे पेट में 24 घंटे दर्द रहता है, कभी तेज होता कभी कम होता, खत्म नहीं होता। दुनिया के इलाज हो चुके हैं और ठीक नहीं हो सकता। तुम लोग फकीर हो, आए हो, या तो हमको औषध देकर फकीर बाबा ठीक करो, नहीं तो कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकल सकता। अब हम लोग तो सब परेशान। ले आप इस क्षेत्र से बाहर निकल नहीं सकते,
ये अच्छे फंसे चक्कर में, वृंदावन भी छूट गया, कहाँ के कहाँ गए, ऐसे क्षेत्र में आ गए। रात्रि को साधु सब विचार कर रहे थे धुना चिता के, भैया क्या किया जाए, कैसे जंगल से छूटें। अरे बोले कुछ तो कुछ दवाई देनी पड़ेगी। बोले ठीक है, कल तुम लोग सवेरे आना, कोई विचार करेंगे, हम लोग कोई दवाई देंगे। एक खाली शीशी थी, उसमें जो है लघुशंका कर दी, दवाई तो कोई थी नहीं। महात्मा ने सवेरे ही सवेरे महाराज जी ने उसको भर दिया और थोड़ी सी रोली थी उसमें मिला दी, ऐसे ऐसे हिला दिया, लाल हो गई एकदम, रोली मिलती लाल हो गई। उसको धर दिया दूर में, स्नान स्नान करके सब साधु तिलक विलक लगा के बैठे। आया फकीर बाबा औसत, तो महाराज कहते हनुमान जी के सहारे जो होना हो सो हो, अब कुछ ना कुछ देके तो पिंड छूटना है। तो इशारा किया, वो औसत वो है। बाबा कितनी खुराक लेना है, तो इशारे में कहा पूरी पी जाओ, एक खुराक में ठीक। वो भगवान की क्या दया हुई, योगी राज बाल ब्रह्मचारी तपस्वी संत के उस प्रसाद से उसका असाध्य रोग तत्काल समाप्त हो गया। पीते ही बोले बाबा, फकीर बाबा, तो आप तो फरिश्ते हो खुदा के, आप साधु नहीं हो, आप तो फरिश्ते हो। इस दवा का नाम क्या है, कहाँ मिलती है ये दवा? महाराज जी बोले बच्चा ये दवा नहीं, ये तो दुआ थी, ये तो कभी कभी प्रकट होती है, इस दवा का कोई नाम नहीं है, नाम मत पूछो नहीं तो फिर बीमारी हो सकती है। अच्छा अच्छा बाबा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। दूध फल मेवा सब चीज की व्यवस्था वहां हो गई, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, भूखे प्यासे पड़े थे, चमत्कार को नमस्कार होता है, सब चीज की व्यवस्था हो गई। बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको अपना धंधा दिखाते हैं। उसने धंधा दिखाया महाराज। महाराज जी कहते आंखों देखी बात। एक ऐसी जगह थी, वहां आदमी लटक रहे थे उल्टे, और नीचे से कड़ाही में आंच लग रही थी, और उसकी थोड़ा सा पानी था, और उसकी भाप से, गर्मी से उनके शरीर का ओज टपक रहा था। वो व्यक्ति जिंदे आदमी लटके हुए हैं, और उसने बताया शीशी में, ऐसी शीशी में। बोले महाराज ये आदमी का मद है, मद। क्या करते हैं इसका? बोले बड़े बड़े जो अय्यासी मुगल नवाब हैं, बादशाह हैं, राजा लोग हैं, इसको पान में रख के खाते हैं, उससे उनकी विषय शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हमारा यही धंधा है। आप लोग हमें ठीक नहीं करते तो यहाँ जो आदमी घूमता फिरता आ जाता उसका यही काम होता है। ऐसी लटका के हम लोग। महाराज ने कहा बच्चा भाई ये काम तो तुम्हारा ठीक नहीं है, ये काम बंद कर दो और हमें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल दो। हंसने लगा। बोले आप लोग डरो नहीं, आप तो एक कोई उर्दू में कुछ लिख करके दिया, बोले कोई ऐसा आदमी मिले तो ये कागज दिखा देना। हम लोग वहां से भाग के आए। ऐसी जाने कैसी कैसी घटनाएं सुनाते थे। तो महाराज कहते थे पुराने संतों में नियम था, अकेले दुकेले पिंड न पड़ना, अकेले किसी गांव के भीतर नहीं रहते थे, जंगल में बाहर रहते थे, और सूर्यास्त के बाद यात्रा नहीं करते थे। दिन दिन में थोड़ी देर चले, नित्य नियम करके फिर थोड़ी दूर चले, दोपहर हो गई तो कुछ खाया पिया, विश्राम किया, फिर 1-2 घंटा फिर चले, संध्या हो गई फिर कहीं बैठ गए। इस तरह से संत चलते थे दिन दिन में, रात्रि में नहीं चलते थे। क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषाघहरम विदुः। सांकेत्यम, संकेत में नाम ले। हमारे यहाँ साधु में ए ओ ऐसे करके नहीं बुलाते, ए अयो रे ऐसे नहीं बोलते हैं। सीताराम, राधे श्याम, नारायण ऐसे कह के बुलाते हैं संकेत में। हास परिहास में भगवान का नाम। जनकपुर धाम में
श्री बिहार कुंड वाले बड़े महाराज जी बड़े उच्च कोटि के रसिक महापुरुष थे। और इधर मिथिला में ही बेनीपट्टी वाले महाराज जी भी बड़े रसिक महापुरुष थे। वो गौड़ीय संप्रदाय के थे, वो रामानंद संप्रदाय के थे। दोनों में बड़ा प्रेम था, संतों में प्रेम रहता ही है। तो बिहार कुंड वाले महाराज जी, मिथिला वाले महाराज जी बेनीपट्टी आए। हम बेनीपट्टी भी हुआ है, बड़ा दिव्य स्थान है, बड़ी साधु सेवा होती थी वहां। तो ये परिहास वाली बात बता रहे हैं। तो बिहार कुंड वाले महाराज जी ने कहा उनसे, गुरु भाई जय सिया राम। क्या कहा? जय सिया राम। बोले गुरु भाई दंडोत प्रणाम, जय राधे श्याम। अब देखो, ऐसा नहीं कि उनको सीताराम राधे श्याम में अंतर, विनोद है संतों का। तो बिहार कुंड वाले महाराज जी बोले, अरे क्या मिथिला की पवित्र किशोरी जी की भूमि में जन्म लेकर क्या तुम चोर के भगत बन गए? कृष्ण कन्हैया, माखन चोर, चीर चोर, चित्त चोर, चोर के भगत बन गए। बता, ये मिथिला किशोरी जी की भूमि है, यहाँ तो दुल्हा सरकार का भगत बनना चाहिए, कहाँ चोर के भगत बन गए? तो उनका, अच्छा हमको चोर का भगत बताते हैं आप तो डकैत के भगत हैं। हमारे श्री कृष्ण चोर हैं तो आपके राम जी डकैत हैं। अरे हमारे सरकार को डकैत कैसे कहा? बोले नजर बचा के जो चीज चुरा ले वो चोर है, और जो दिन दहाड़े लूट ले वो डकैत है। जब मिथिला में दुल्हा बन के आए तो दिन दहाड़े सबको लूट लिया, इसलिए डकैत है। तो हम चोर के भगत तो आप डकैत के भगत। इतना सुनते ही बिहार कुंड वाले महाराज बोले, तब कोई बात नहीं, फिर तो चोर डकैत मौसेरे भाई। क्या कहा? चोर डकैत मौसेरे भाई, और दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोने लग गए। इसको कहते परिहास में भी भगवान का स्मरण करना। अब भेद नहीं है, पर परिहास में भगवान का स्मरण करना। एक गांव था बुंदेलखंड का, वृषभानुपुरा। तो हम बहुत बचपन में वहां भी कुछ समय रहे, वृंदावन नहीं आए थे। तो वहां एक मंदिर के पुजारी जी थे, उनका नाम था सीताराम दास जी। क्या नाम था? बड़े अच्छे ब्राह्मण देवता थे और फक्कड़ महात्मा थे। उनके एक छोटे भाई थे, वो वहाँ मंदिर, वो भी साधु जैसे रहते थे। अब वो तो संत थे ही, पुजारी जी। बड़ा सुंदर तिलक लगाते थे और बढ़िया सफ़ेद दाढ़ी, बढ़िया सुंदर श्वेत केस और सुंदर रामानंदी तिलक, खूब तुलसी का माला वगैरह भी खूब पहनते थे। और यहाँ लिखते थे सीता, इधर लिखते थे राम। तिलक के इधर सीता लिखते थे दाहिनी तरफ, इधर राम लिखते थे। तो उनकी चिढ़ थी। उनसे कहो पुजारी महाराज बब्बा राधे श्याम, तो वो सीताराम सीताराम कह के डंडा लेके बच्चों को मारने दौड़ते थे। तो अब उनमें कोई भेद नहीं था, पर बच्चे किसी तरह से भगवान का नाम ले में, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे कहते पुजारी जी राधे श्याम, बब्बा राधे श्याम, और डंडा लेके दौड़ते, सीताराम बोलो सीताराम। बच्चे उनको थका लेते, वे बच्चों को थका लेते। ऐसी 1-1.5 घंटा बच्चों के साथ खेलते, फिर सबको पेड़ा मिश्री जो कुछ भी उनके पास होता फिर प्रसाद देते। अब क्या है, क्या वो राधे श्याम से चिढ़ते थे? नहीं, हम ऐसा कुछ करें कि बच्चों की आदत होती है कि जिस चीज से चिढ़ो उसको वो ज्यादा करते हैं, उनको आनंद आता है चिढ़ाने में। तो अब याद आता है कि वो कैसे अनजाने में राधे श्याम का कीर्तन बच्चों से करा लेते थे। स्तोभम, स्तोभ में, स्तोभ उस अंश को कहते हैं वेद में जिसका उच्चारण तो किया जाता है पर उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे सामवेद के गान में, साम गान में हा हुआ हवा ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं वो गायन में,
अब उनका अर्थ नहीं है, पर वो उनका उच्चारण आवश्यक है। अर्थ करते समय उनका अर्थ नहीं किया जाएगा, अर्थ तो जो शब्द प्रत्यक्ष उनका किया जाएगा। ऐसे ही बहुत से लोग स्तोभ में भगवान के नाम का प्रयोग कर देते हैं। अब जंगली लोग गीत गा रहे हैं, लोग गीत गा रहे हैं, वो एक तारा पर हरी 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 हो, हरी 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 हरी। अब वो तार के सुर में हरी 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 हो, हरी हरी गा रहे हैं लोग गीत, पर आगे पीछे हरी हो, हरी हरी हो, हरी हरी हरी, रामा हो रामा, रामा रामा हो रामा। अब वो रामा और हरि का उस पद के साथ कोई लेना देना नहीं है। पाद पूर्ति के लिए समझो, अथवा गाने में कुछ स्वर मिलाने के लिए समझो, अनजाने में वे कर रहे हैं तो भी उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। अवहेलना में नाम ले, तिरस्कार में नाम ले। दुष्ट लोग होते हैं तिरस्कार में नाम ले लेते हैं। भगवान का अपमान करना है, गाली बकना है तो नाम तो लेंगे। जैसे शिशुपाल ने तिरस्कार में ही तो नाम लिया। वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान के नाम का उच्चारण करना, अशेष आघारम विदु, सारे पाप नष्ट करने वाला होता है। चार चोर थे, राहजनी का काम करते थे, रास्ता में लूट खसोट का काम करते थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो पकड़े जाएंगे, भेष बदल लो। तो वे थे तो चोर, पर वो बहुरूपिया उन्होंने भेष बना लिया साधुओं का। ऐसा आओ बढ़िया सुंदर। असली साधुओं से नकली साधु में चमक दमक ज़्यादा होती है, क्योंकि बनते हैं बनावटी होते हैं तो उनमें चमक ज़्यादा होती है, और जो सरल होते हैं उनमें कहाँ बनावट। यहाँ पूज्य श्री खपटिया बाबा के कृपा भाजन स्वामी श्री हरिहरानंद जी 3-4 दिन मलुकपूछ में विराज करके गए। देखने में कोई कह नहीं सकता है कि ये संत भी हैं। सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए, पर कियहु कुवेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमानु। संत ऐसे होते हैं, बनावटीपन उनमें नहीं होता है। तो नकली तो असली से ज्यादा चमकदार होते हैं। वो इतने चमकदार साधु के देख के कोई आकर्षित हो जाए। अब उन्होंने संकेत में चोरी का एक नेटवर्क बना रखा था। कोई व्यक्ति आया और दिखा कि हाँ ये कुछ मालदार दिखता है, तो उसमें एक बहुरूपिया कहता, जो साधु के जैसा भेष बना रखा था, वो कहता नारायण। तो उनको सुनाई पड़ जाता उन चोरों को कि हाँ कोई नारायण माने आ रहा है, आयन आ रहा है, मतलब वो संकेत में उनका आशय नारायण शब्द से था कि कोई मालदार आदमी आ रहा है। तो तुरंत दूसरा व्यक्ति दौड़ के उसके निकट पहुंच जाता है। तो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, और कमर में एक बसनी होती थी, उसमें पैसा डाल के पुराने लोग चलते थे। तो उसकी नज़र पड़ जाती थी चोर की कि इसके है कुछ माल पानी है पास में। तो दूसरा बहुरूपिया कहता था दामोदर, दाम माने रुपया, उदर माने पेट में बंधे हुए हैं, माने पैसा वाला है, पैसा है इसके पास। तीसरा कहता था वासुदेव, वासुदेव माने बांस मारो, आगे चला जाएगा तो हाथ से छूट जाएगा। और चौथा कहता था हरि हर, अब सब ले लिया, अब छोड़ो इसको, जाने दो, जान बची तो लाखों पाए, जाने दो इसको, मारो मत, अब बहुत पिट लिया। है तो भगवान का नाम नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर, लेकिन ऐसे ही चोरी करते थे वो। एक बार पानी बरस रहा था, एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े थे, ऐसी अपनी मौज में थे। एक बोला नारायण, दूसरा बोला दामोदर, तीसरा बोला वासुदेव, चौथा बोला हरिहर, और उसी समय बिजली गिरी और पेड़ के सह चारों मर गए। वहां भी जमदूत आ गए। भगवान के पार्षदों ने मार मार के भगाया, भगो यहां से।
कीर्तन करके मरे हैं, भले ही बिजली गिर के मरे तो क्या हुआ, ये सब वैकुंठ जाने के अधिकारी होंगे। एक दो घटनाएं, तमाम इतिहास ऐसे हैं, नाम महिमा कहां तक कही जाए, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। ये नाम कैसा है? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधू जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये चित्रूपी दर्पण को पवित्र करने वाला है। वासना का मल इस चित्रूपी दर्पण पर चढ़ा हुआ है, इसलिए प्रिया प्रीतम की झांकी हृदय में नहीं हो रही है। ये चित्रूपी दर्पण नाम जप से, नाम कीर्तन से पवित्र हो जाएगा, हृदय में स्वरूप की झांकी प्रकट होने लग जाएगी। संसार में लगी हुई राग द्वेष की भयंकर आग को बुझाने वाला है ये नाम संकीर्तन, हरि नाम। देखो संसार में तो आग लगी है, वो लगी रहेगी, पर आप नाम का आश्रय लेंगे तो आपकी आग बुझ जाएगी। आपको उस असह्य जलन का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, आप उससे बच जाओगे। कल्याण की चंद्रिका का विस्तार करने वाला हरि नाम है। विद्या रूपी बधू का तो जीवन नाम है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, 14 विद्याएं, सभी भाषाएं, उनका कोई मर्मज्ञ विद्वान हो जाए, चूड़ांत विद्वान हो जाए, लेकिन यदि श्री राम नाम में, श्री कृष्ण नाम में, श्री हरि नाम में उसकी प्रीति नहीं हुई, भजन नहीं करता है, तो उसकी विद्या रूपी वधू विधवा है, सधवा नहीं है, क्योंकि विद्या वधू जीवनम। इसलिए तो संतवाणी में नानक जी ने कहा, नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। अंत में भजन की नाम जप के मार्ग पर तो आना ही पड़ेगा। आप लोग कहेंगे फिर पढ़ेगा लिखेगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, पढ़ने लिखने जरूर चाहिए, नहीं सब संस्थाएं ठप हो जाएंगी, जरूर पढ़ना चाहिए। पर ईमानदारी से यदि आपने 2 अक्षर की पढ़ाई पढ़ ली, राम नाम की पढ़ाई पढ़ ली, तो सैकड़ों जन्म लेकर पढ़ने से जो ज्ञान नहीं होगा, वह ज्ञान केवल और केवल भगवान नाम के प्रभाव से हो जाएगा। पोथी के ज्ञान से, शाब्दिक ज्ञान से उदर पूर्ति होगी, अविद्या का नाश नहीं होगा, पर भगवान नाम के जब से जो दिव्य ज्ञान उत्पन्न होगा, उससे तत्क्षण अविद्या का नाश होगा, स्वात्म परमात्म तत्व का प्रकाश हो जाएगा। जिन संत का भी थोड़ी देर पहले हमने स्मरण किया था, श्री खपटिया बाबा के कृपा पात्र स्वामी श्री हरिहरानंद जी, 10 पास, संस्कृत पढ़े ही नहीं, उसमें भी क्या बायोलॉजी लिया हुआ था सर? हाँ, इंटर की परीक्षा नहीं दी, जीव विज्ञान लिया था उन्होंने, और फिर घर द्वार छोड़ के एक नाम जापक संत का चरणाश्रय उन्हें मिल गया, और केवल भजन के प्रभाव से उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है हनुमान जी का, क्या नाम उसका? हनुमत चरित्र वाटिका, संस्कृत में लिखा है। हनुमत चरित्र वाटिका संस्कृत में लिखा है, विविध छंदों में, संस्कृत के छंदों में अद्भुत उनका वैदुष्य। यहां वो 3 दिन रहे, और अभी उन्होंने दासबोध, मन प्रबोध है, मनोबोध, समर्थ स्वामी रामदास जी की वाणी के ऊपर, उसको भी संस्कृत में अनुवादित किया है, मनोबोध करके आपके द्वारा वो ग्रंथ हमारे पास तक आया। ये क्या है? जनकपुर धाम में जानकी महल के पुजारी जी, उनकी तो और विचित्र घटना है। स्कूल का मुख नहीं देखा था, एक क्लास भी, एक कक्षा में भी नहीं पढ़े,
और पूजा करते करते नाम जपते जपते श्री किशोरी जी की कृपा हुई, सिद्ध सहचरी भाव प्राप्त हुआ और उन्होंने श्री जानकी चरितामृतम लिखा। इतना मोटा ग्रंथ है महाराज जी संस्कृत का। श्री कृपात्री जी महाराज ने उसमें अपना आशीर्वाद लिखा है। उस समय के बड़े बड़े महापुरुषों ने, विलक्षण चमत्कृति की बात। अरे सब कुछ नाम में ही तो है। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। सब कुछ नाम में समाहित है। संत श्री कबीरदास जी के जीवन का प्रसंग है कि उनको उनके पिता माता ने पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा और पाटी हाथ में दे दी, का लिखो खड़िया से। उस समय मुगलों का काल भी था और वो मुगल शिक्षा वाला ही विद्यालय था, तो उर्दू पढ़ाई जाती थी। तो उर्दू के अक्षर अलिफ वे जे से ते जीम चे वे के आदि जो उर्दू के अक्षर हैं, वो उर्दू के अक्षर अध्यापक ने लिख दिए और कहा कि इनका अभ्यास करो। ऐसे उल्टी लिखी जाती उर्दू, इधर से लिखी जाती। हमारे महाराज जी तो बहुत फॉरवर्ड उर्दू लिखते थे। अब हमको तो याद नहीं, उस समय हमको याद भी थे अक्षर। अलिफ क्या है, वे क्या है, जे से थे जीम चे वे खे, डाल ज्वाल, जाने क्या क्या, ये सब अक्षर होते हैं उर्दू के। क्योंकि महाराज जी उस जमाने में 4 दर्जा पहले उर्दू पढ़े थे। एक रामजी लाल श्रीवास्तव करके आते थे, एक बुजुर्ग, वो भी उर्दू पुराने पढ़े हुए थे। तो उनसे महाराज जी उर्दू में ही बात करते थे। एकदम ऐसे लगता था कि आइए जनाब तशरीफ पेश कीजिए। ऐसे परस्पर दोनों की बातचीत हुआ करती थी, हम तो सुनते थे केवल। तो कबीरदास जी के लिए वही लिखा गया, उन्होंने लिखा ही नहीं। ऐसे जो अध्यापक ने जो लिखे थे अक्षर, वही लिखे के लिखे रह गए, उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया। तो छड़ी लेके आया, ले क्या करता है, लिख। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, नहीं छाणू बाबा राम नाम। राम राम छोड़ के सब काम नहीं करना है। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल। उसमें आल जाल शब्द भी आता है। तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज इस पद को तिलक कामोद राग के स्वर में सितार पर इतना बढ़िया गाते थे, क्या कहना। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी इस पद को नहीं छाणू बाबा राम नाम को अपनी धुन से बहुत बढ़िया से कबीर जी के चरित्र के समय गाते थे। ये है विद्यावधू जीवनम, आनंद का समुद्र बढ़ाने वाला है भगवान का नाम। समुद्र हिलोरें लेने लग जाता है। भगवान का नाम प्रेम से लो तो सही। अभी केवल श्रम हो रहा है, अभी नाम का स्वाद नहीं मिला। नाम जपते जपते शरीर में रोमांच होने लग जाए, बार बार कंठ भरावे, बार बार नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, दीनता का भाव और अधिक नीचे होता चला जाए, बहुत अधिक दैन्य भाव बढ़ने लग जाए, तो समझना कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा नाम का स्पर्श हो रहा है। नैनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। और ऐसा स्वाद जब नाम का आ जाएगा तो प्राण भले ही छूट जाए पर हरिनाम नहीं छूटेगा। यहां तक पहुंचना है। जब तक ऐसा न हुआ हो तब तक
व्यर्थ तो नहीं है, करना ही चाहिए, करने से ही होगा, लेकिन इस स्थिति पर पहुंचने के बाद समझ में आएगा कि हाँ, अब श्री नाम महाराज कृपा कर रहे हैं। आहा, आनंद का समुद्र हिलोरें लेने लग जाता है। शोक नामाश्रय को छू नहीं सकता है। शोक फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। स्वप्न में भी शोक नहीं होता है। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रत्येक अक्षर में पूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला नाम है। एक एक मात्रा, एक एक अक्षर, आहा क्या कहना। शरीर को जमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी, सरयू जी किसी में धो लो, लाभ तो उससे होगा, अवश्य होगा। पाप नष्ट भी होंगे, पुण्य प्राप्त भी होगा। किंतु यदि अपने अंतःकरण को स्नान कराना है तो शरीर का स्नान तो पवित्र जल से हो जाएगा, लेकिन आत्मा को स्नान कराना है तो उसका एकमात्र साधन है श्री राम नाम, श्री हरि नाम। हमारे महाराज जी के एक बहुत प्रेमी सदगृहस्थ भक्त थे, संत थे, बड़े नाम प्रेमी संकीर्तनाचार्य श्री पंडित शिव शंकर जी दीक्षित, दमोह वाले दादाजी। सवेरे ठीक 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा उनके घर में कीर्तन, और उस कीर्तन में परिवार के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य। ये बहाना नहीं चलेगा कि हम देर में नींद नहीं आई, हम सो रहे थे, यूं हैं त्यों हैं, फिर तो घर से निकाल दिया जाएगा। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक महाराज जी के साथ हम जाते थे। महाराज जी कहते थे वो कितना पवित्र घर है। तो सवेरे हारमोनियम संभालते हो दादाजी, और 2 घंटे तक लगातार आंख बंद और नेत्रों से अश्रुधार, वस्त्र भीग जाते थे आंसू से। सुनी हुई बात नहीं करें, आंखों देखी हुई बात। श्रीमन नारायण 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 हरि, ये पद यहां से शुरू करते थे वो प्रातः कीर्तन दादाजी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। देर न करी प्रहलाद भगत को, देर न करी प्रहलाद भगत को, खंभ फार प्रगटाए हे हरि, खंभ फार प्रगटाए हे हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। देर न करी प्रभु शबरी भगत को, देर न करी प्रभु रुचि रुचि भोग लगाए हे हरि, रुचि रुचि भोग लगाए हे हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे। महाराज ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, अम्बरीश जी, बलि जी, सबका नाम लेते। फिर पीपा जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, इनका नाम भी लेते थे। फिर कीर्तन होता था हरे राम 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 हरे हरे। ये तो महाराज जी से बोले वो दादाजी, बोले महाराज जी अब हम लोग तो बस उठे और थोड़ा कुल्ला किए, और किसी को इच्छा हुई तो लघु शंका वगैरह गए, बिना नहाई बैठ जाते हैं।
तो कोई अनुचित तो नहीं, बहुत से लोग कहते बिना नहाए बैठ जाते हैं। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले ठीक करते हैं आप लोग। क्यों? कहते देखो पहले भीतर से स्नान करना चाहिए तब बाहर से स्नान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप हरिनाम कीर्तन करके पहले भीतर से नहा लेते हो तब बाहर से स्नान करते हो, यही स्नान उचित है। क्या कहा महाराज जी ने? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सबसे श्रेष्ठ है भगवान नाम संकीर्तन। क्या करें, हम लोगों की रुचि नहीं है। यहाँ मलुक पीठ में 2007 से अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। गोरक्षा के निमित्त सबको भगवत प्रेम मिले, गोरक्षा इस भारत की धरती पर जल्दी से जल्दी हो गई, इसी पवित्र भाव को लेकर महामंत्र का अखंड कीर्तन हो रहा है। अब पहले हमने नियमावली बनाई थी कि आश्रम का प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर कीर्तन में बैठेगा, लेकिन बाद में फिर शिथिलता हुई, लोग नहीं बैठते, तो जैसी आराम जैसी भगवान की इच्छा। पर गौड़ीय संत लोग प्रेम से कीर्तन करते हैं। हमको बड़ा सुख मिलता क्योंकि हमारा आसन वहीं बगल में है, तो कान में नाम सुनाई पड़ता रहता है। मन में भी खूब होता है कि हम भी, कई बार मन होता है कि कीर्तन के बीच में ही अपनी कमरिया बिछा के सो जाएं, विश्राम करें तो कीर्तन के बीच में ही करें। पर अपने ही भाव की कमी या ऐसा ही समझ लो, नाम कीर्तन होने लग जाए तो कथा कहने का भी मन नहीं करता है। इतना अद्भुत है भगवान का नाम, क्या कहना। यहाँ श्री खपटिया बाबा जी के कृपा पात्र स्वामी जी ने कहा था, यहीं इसी मंच पर प्रवचन किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि लोग कहते अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है। तो बूंदी के लड्डू में जितनी शक्कर डालनी आवश्यक है उसकी 10 गुनी डाल दो तो लड्डू बनेगा? बोलो। खीर में पाव भर चीनी डालने से काम चलेगा, मीठी हो जाए खीर। और उसमें 5 सेर चीनी डाल दो खीर में, तो खीर होगी वो चाशनी हो जाएगी। नमक लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, ज्यादा नमक डाल दो तो किस चीज में है अधिकस्याधिकम फलम? न नमक में है, न मिर्च में है, न मिठाई में है, न खटाई में है। संसार की किसी भी चीज में ये बात लागू नहीं है अधिकस्याधिकम फलम। यह तो केवल और केवल भगवान के भजन में लागू है, अधिकस्याधिकम फलम। जितना करो उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, निरंतर करते रहो। ऐसा भगवान के नाम का संकीर्तन, ऐसा नहीं कि कलयुग में ही चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज, उन्होंने एक बात इस दास को बताई। उन्होंने कहा कि नाम महिमा पढ़ने और सुनने में हमारी बहुत रुचि थी, तो तमाम ग्रंथ हमने इसीलिए पढ़े देखे कि नाम महिमा क्या। पर कहते 2 चौपाई तुलसीदास जी की पढ़ने के बाद हमने पढ़ना बंद कर दिया। क्या? बोले एक तो ये, कहते कलम तोड़ के लिखा तुलसीदास जी ने। क्या? एक तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। दूसरा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम नस कहीं नाम गुण गाई। कहते बस ये 2 चौपाई पढ़ने के बाद हमने कहा अब पढ़ना नहीं है, अब खाली राम राम करना है।